बेंगलुरु में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की खुदकुशी के मामले में उसकी पत्नी और ससुराल वाले पुलिस की गिरफ्त में हैं। लेकिन अभी तक अतुल सुभाष के बेटे की जानकारी सामने नहीं आई है। अतुल सुभाष का परिवार उसके बेटे को सौंपने की मांग कर रहा है, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं चल पाया। अतुल सुभाष का परिवार पुलिस प्रशासन और सुप्रीम कोर्ट से बच्चे को खोजकर उनके हवाले करने का अनुरोध कर रहा है, ताकि वो उसकी अच्छी परवरिश कर सकें। परिवार के मुताबिक जब तक उन्हें पूरा न्याय नहीं मिलता, वो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और तब तक अतुल का अस्थि विसर्जन नहीं करेंगे। वहीं परिवार वालों की कानूनी लड़ाई में पटना हाईकोर्ट के युवा अधिवक्ताओं के संगठन ने भी साथ देने का वादा किया है। अतुल सुभाष के भाई विकास मोदी और अधिवक्ताओं से खास बातचीत की जी मीडिया संवाददाता रजनीश ने। अतुल सुभाष को अभी तक न्याय नहीं मिला है। जस्टिस इज ड्यू करके तमाम सारे लोग जो है वो मुहिम चला रहे हैं और इसी कड़ी में पटना हाई कोर्ट के एसोसिएशंस ऑफ यंग एडवोकेट्स के श्वेत रंजन है, इसके अलावा विकास मोदी हैं जो अतुल सुभाष के भाई हैं, और साथ ही पटना हाई कोर्ट के वरिष्ठ जो वकील हैं श्वेत रंजन और तमाम सारे लोग उनके साथ ही वो भी सीनियर्स हैं, उनकी उपस्थिति है। अभी तक जो ड्यू है जस्टिस, तो किस तरीके से आगे आप मांग रख रहे हैं और अद्यतन क्या स्थिति है? सर, अभी तक जो हमारी मांग है कि वो मेरा भतीजा कहाँ है, उसके ऊपर जो है अभी तक कुछ भी हमें नहीं पता चला है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा कंसर्न है और इसके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट भी मूव किया है और सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए हैं 3 स्टेट्स को कि वो पता लगाए कि बच्चा कहाँ है। और मेरी सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट है कि अगर ये बच्चा मिल जाता है तो हमें इंटरिम कस्टडी दी जाए, सो दैट कि हम एक दोबारा मैं अपने भाई की तरह उस बच्चे को जो है वो उतनी ही मेरे फादर मदर उतने ही मेहनत के साथ उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे और मैं खुद उसे उतना एजुकेशन प्रोवाइड करूँगा, उतने लायक बनाऊँगा कि शायद वो दोबारा एक अतुल सुभाष जैसा बन सके। और जहाँ तक इस मसले को लेके जब आपने प्राथमिकी दर्ज करने की बात की या कोशिश की, तो क्या कुछ मुश्किलें आई या क्या स्थिति रही? सर, बिहार में मुझे लगता है कि शायद बहुत ज़रूरत है सिस्टम को सही करने का। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा कुछ दिनों के बाद जो मुझे लगता है कि शायद एसएचओ लेवल पे जो लोग बैठे हुए हैं उनको 0 एफआईआर के बारे में पता नहीं होता है। उनको ये पता नहीं होता है कि एप्लीकेशन जो लिखा गया है उसमें क्या चीज़ें लिखनी है, क्या चीज़ें हम डिमांड कर रहे हैं। वो हमें ये कहते हैं कि सर उसका लास्ट जो कहाँ रहता था वो हमें बताया जाए। हमें 3 साल से ही नहीं पता कि वो कहाँ रहता है, किसके साथ रहता है, तो हम कैसे बता सकते हैं। हमने उनको एक एप्लीकेशन लिख के दिया कि हमें कंसर्न है बच्चे का, वो बच्चा जो है वो कहाँ है ये हमें पता करके बताया जाए। तो वो हमें पहले दिन जिस दिन हमने एफआईआर के लिए गए उस दिन वो लिखने से ही मना कर दिए थे कि हम कल आते हैं आपके यहाँ, आज नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, उसका रीज़न ये है कि उनको मेहनत करनी पड़ेगी अगर एफआईआर वो लिख लिए तो वो चीज़ें ना करनी पड़े, इसके लिए उन्होंने मना कर दिया पहले दिन। दूसरे दिन जब हम गए वहाँ तो दूसरे दिन जब वो आए हमारे यहाँ, क्योंकि हमने कुछ लोगों से कह के वहाँ पे जब कहा गया लोगों को तो उन्होंने वो एप्लीकेशन ले लिया, बट उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं किया उस दिन। नेक्स्ट डे वो हमारे घर आए, वो कहे कि इस एप्लीकेशन में कुछ चीज़ें चेंज करनी है, वो चेंज कर दीजिए। वो हमने चेंज करके दे दिया उन्हें। उसके बाद भी जब 2 दिन हो गए तो उन्होंने कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया, ना ही हमारे से कोई कम्युनिकेशन किया। वो एप्लीकेशन लेके रख लिया उन्होंने। अभी कई सारे जो लड़ाई है वो अभी बाकी है, और क्या कुछ मांग रख रहे हैं? सर, मेरे भाई के लिए जो जस्टिस इज ड्यू है, वो जब तक जस्टिस उसे नहीं मिलेगी तब तक हम लोग फाइट करने के लिए रेडी हैं। हमें जो दूसरा कंसर्न है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है अभी राइट नाउ, कि वो बच्चा कहाँ है, वो बच्चा हमें कस्टडी में दे दिया जाए, जिसके वजह से मेरे फादर मदर एटलीस्ट वो उसको पालने में अपनी जो है वो टाइम जो है लगाएं और उसको बड़ा करें, एक अतुल सुभाष दोबारा बनाएं। तो हमारी मांग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से ये है कि वो बच्चे को हमें दिलवाया जाए। जो दूसरी मांग है, इस सिस्टम पे जो करप्शन चल रहा है, जो मैंने उठाए हैं सवाल कि मेरे भाई ने जो सुसाइडल नोट में लिखा है कि किस तरह से किसी आदमी को परेशान किया जा सकता है बिकॉज वो ब्राइब उस लेडी को, उस जज को नहीं दे रहा है। इस वजह से किस आदमी को इतना टॉर्चर कर दिया जाए, इतना मेंटली हैरास कर दिया जाए कि वो सुसाइड के चीज़ों को सोचने लगे। तो ये सिस्टम फेलियर नहीं है तो क्या है? जज के ऊपर सवाल उठाने वाले कोई लॉयर अगर उठा दिए सवाल तो शायद लॉयर की प्रैक्टिस ख़त्म हो जाएगी। जो लॉबी है जजेस की, वो जजेस के ऊपर एक दूसरे के ऊपर सवाल नहीं उठाएंगे बिकॉज
कि उनको ही ऑर्डर पास करना है। तो इसका एक सॉल्यूशन होना चाहिए जो सिर्फ एक सरकार उठा सकती है। सरकार को पता है कि वो कैसे एक जज के ऊपर, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर होता है, तो ये जज के ऊपर जो है वो कानून क्यों नहीं बराबर है। तो क्या सिस्टम में भी कुछ बदलाव होने की बात है क्या? देखिए, मैं ये नहीं बोलूँगा कि हमारा सिस्टम में कोई बदलाव होना चाहिए या लॉज में कुछ इम्प्लीमेंट होना चाहिए। लॉज ऐसे होने चाहिए कि जो मिसयूज़ हो रहा है, 498 हो या जितने विमेन 125 हो, मेंटेनेंस के लिए हो, ये विमेन के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था। विमेन अब उसे मिसयूज़ कर रही हैं। अगर मिसयूज़ हो रहा है लॉ का, वो लड़का करे या लड़की करे, तो उस पे एक्शन होना चाहिए। उसके लिए एक अलग से लॉ बनना चाहिए कि मिसयूज़ ऑफ लॉ, बीट एनी पार्टी, उसके लिए हमें लॉ मेकर से रिक्वेस्ट है कि इस पे ध्यान दें, क्योंकि हमारे जो आगे वाले जनरेशन है वो एक लॉयर भी हो सकता है, वो कोई भी पर्सन हो सकता है जिससे वो अफेक्ट होता है। इससे ज़्यादा इनजस्टिस नहीं हो सकता था कि अतुल सुभाष जी जैसे लोग जस्टिस मांगते मांगते सुसाइड कर लेते हैं। इससे बड़ा इनजस्टिस कुछ नहीं हो सकता है। अतुल सुभाष को लेके आगे आएंगे और आवाज़ उठाएंगे और सहयोग करेंगे। सहयोग तो हमारा पूरा रहेगा इनको, लेकिन क्योंकि इनका केस अभी पेंडिंग है सब जुडिस से कोर्ट में, तो उस पर कोई टिप्पणी करना सही नहीं है। लेकिन इनका जो केस है वो सिंगल आइसोलेटेड केस नहीं है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो भी कोर्ट में चल रहे हैं, जो पहले आ चुके हैं और आगे भी आते रहेंगे। ज़रूरी ये है कि 498A जब इंट्रोड्यूस हुआ, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? महिलाओं पे जो उत्पीड़न हो रहा था, जो क्रूरता हो रही थी, उसको कंट्रोल करने के लिए ये लाया गया। लेकिन अब इसका यूज़ से ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है। अगर आप देखिएगा जो कन्विक्शन रेट चल रहा है इस पर, तो बहुत लो है। तो क्यों? तो बहुत सारे फॉल्स केसेस किए जा रहे हैं। अब इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इस पे हम लोग को सोचना होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 में एक केस, राजेश कुमार का केस था, जिसमें एक फैमिली वेलफेयर कमेटी के गठन का उन्होंने निर्देश दिया था, लेकिन अगले साल ही उन्होंने इसे वापस ले लिया, इस डायरेक्शन को वापस ले लिया। तो अब इस पे चेक कैसे किया जाए? जो भी केसेस हो रहे हैं वो सही हैं या फर्जी हैं? अगर उनको कंट्रोल करना है तो कैसे किया जाए? देखिए, हमारे देश में जो कानून व्यवस्था, विधि व्यवस्था है, उसका कहना है कि 1000 जो दोषी हैं वो भले ही छूट जाएं, लेकिन एक भी निर्दोष उसको सज़ा नहीं मिलना चाहिए। लेकिन वैसे वाक़याओं का क्या कि कोर्ट इससे पहले यह जजमेंट दे कि सामने वाला दोषी है या नहीं है, उससे पहले ही अगर उसको सज़ा मिल जा रही है, समाज द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, या जो मीडिया ट्रायल चलता है, या जैसे इनके केस में स्वर्गीय अतुल जी ने सुसाइड कर लिया, तो ऐसे वाक़याओं का क्या? इन्हें कैसे कंट्रोल किया जाए? तो मेरी नज़र में कुछ चेंजेस जो हैं इनमें आने चाहिए। जैसे डिवोर्स में होता है कि मीडिएशन के लिए भेजा जाता है पहले, तो वैसे ही इन केसेस में भी मीडिएशन के लिए भेजा जाए। वह अपोजिट पार्टी को भी समझाया जाए कि अगर आप फर्जी केस कर रही हैं तो आप पे मलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस हो सकता है या डिफेमेशन का केस हो सकता है, जिसके कारण आपको जेल या फाइन या दोनों देना पड़ सकता है। ठीक है, तो उन्हें ये चीज़ें समझानी चाहिए ताकि ऐसे इंस्टेंसेस कम हो। तो अतुल सुभाष को न्याय मिले, इसको लेकर उनके भाई विकास मोदी हैं, इसके अलावा पटना हाई कोर्ट के तमाम जो यंग एडवोकेट्स एसोसिएशन के लोग हैं वो हैं, और वो अब आगे आए हैं, इनके साथ खड़े हैं हर एक मुद्दे मसले पर। साथ ही साथ आगे जो भी कुछ कानूनी सलाह से लेकर इन्हें ज़रूरत होगी उसको लेकर भी इन्होंने सहयोग का वादा किया है, और अतुल सुभाष के जो न्याय ड्यू है इसको लेकर आगे की लड़ाई कानूनी तौर पर ये लड़ रहे हैं। कैमरामैन अभिषेक के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना।